हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन योर इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ एसी स्टडी सेंटर। आज मैं आपको ऐसी चीज़ बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका कल जेईई मेंस का एग्जाम है। होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो आपका जो भी एग्जाम में स्ट्रेस होने वाला है वो 90% कम हो जाएगा और मेरी तरफ से आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए। जो नॉर्म्स आया है एनटीए की तरफ से उसको मैं आपके सामने पहले रखूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि आप किस हिसाब से अपना माइंडसेट बना के जाएँगे एग्ज़ाम में। क्योंकि देखो मेरी वीडियो भले थोड़ी-सी लेट आ रही है, लेकिन है बहुत इन्फॉर्मेटिव और मैं आप ही लोगों के लिए एक काम कर रहा हूँ, बहुत ही दिन-रात लगा के मेहनत करके कुछ आपके लिए ही प्रेज़ेंट करने वाला हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पहली बार आपसे बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप लोगों के लिए ही एक ऐसी चीज़ लाने वाला हूँ मैं, जो बहुत ही धमाकेदार है। भाई आपका दिमाग फट जाएगा उसको देख के। ऐसी चीज़ अभी तक नहीं बनी है, कभी नहीं, अभी तक तो नहीं आई है, आगे का नहीं पता, बट मैं लाने वाला हूँ आपके लिए। सिर्फ 1 हफ्ते में लॉन्च करने वाला हूँ। मेबी 1 हफ्ता 2 हफ्ता लग सकता है। अभी इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। आपको यहाँ पे एडवाइजरी एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स जेईई मेंस सेशन 1 के लिए आया है। मैं इस पे क्लिक करूँगा तो आपको यही पेज खुलेगा, ठीक है? उस पे क्लिक करने से यही पेज खुलेगा। अब यहाँ पे देखो बात, अब यहाँ कैंडिडेट के लिए बताया गया है कि आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए शिफ्ट वाइज। एनटीए की तरफ से कुछ जो है रूल्स एंड रेगुलेशन नॉर्म्स हैं। अब यहाँ पे एनटीए आपको क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। एनटीए आपको बोल रहा है कि आप अपना एडमिट कार्ड जो है उसको ध्यान से देखिए। आपका डेट क्या है एग्जामिनेशन का, शिफ्ट कौन सी है, क्योंकि 2 शिफ्ट में पेपर होता है। शिफ्ट कौन सी है, टाइमिंग क्या है, वेन्यू कहाँ है आपका टेस्ट, वो आप देखिए, ठीक है? रिपोर्टिंग टाइम क्या है सेंटर पे। अच्छा, अब एग्ज़ाम तो आपका आई थिंक 9 बजे से होगा। यहाँ पे दूसरा पीडीएफ जो आया है उसमें एग्ज़ाम टाइमिंग रखा है 9 बजे से लेके 12 बजे तक आपका पहला शिफ्ट है। उसके बाद दूसरा शिफ्ट है आपका 3 बजे से लेके 6:30, इसमें दिया है सेकंड शिफ्ट। सो मे बी 3:30 हो सकता है या फिर जैसे भी होगा वहाँ पे। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अच्छा ये 30 तारीख को है, आप ऐसा कर सकते हैं कि 3 से लेके 6 तक है सेकंड शिफ्ट। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एग्ज़ाम सेंटर पे 1 घंटे पहले पहुँचिए। और क्या बेवकूफ़ियत होती है मैं आपको भी बताता हूँ। एग्ज़ाम में मैंने भी टेस्ट दे रखा है। मैंने अभी तो मैं करंटली स्टडी कर रहा हूँ, मैं सेकंड ईयर में हूँ। मेरा सेकंड ईयर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। मैं बीटेक कर रहा हूँ अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, जो कि अच्छी यूनिवर्सिटी जीएफटीआई है, अच्छी यूनिवर्सिटी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो अब इसने बताया गेट क्लोजिंग टाइम क्या है सेंटर का, वो आप आइडेंटिफ़ाई कर लो। तो आप 1 घंटे पहले पहुँचना आपके लिए बेस्ट रहेगा। और कुछ ऐसा ख़ास नहीं है कि 1 घंटा पहले वही एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचो और आप सीसीटीवी कैमरे की कैद में रहेंगे। अच्छा, गेट क्लोजिंग से पहले आप अपना सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लीजिए। जैसे होता ये है ना कि किसी-किसी ने अब आधार कार्ड पे अपना संशोधन करवा दिया और सपोज़ करो 1 हफ्ता पहले आपने आधार कार्ड पे अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज करा दिया और जो आपका एडमिट कार्ड आ गया है वो ओल्ड डेट पे आ गया है। तो आपको जो आधार कार्ड आपने संशोधन कराया होगा तो वहाँ से एक स्लिप मिली होगी, वो आपको जाके सेंटर पे दिखाना पड़ेगा। तो आप एटलीस्ट 1 घंटा पहले सेंटर पे पहुँच जाओ। वहाँ पे जाके उसको दिखा के अच्छे से वेरीफाई करवा लो, क्योंकि होता ये है कि भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। उस चक्कर में कहीं आपका एग्ज़ाम छूट ना जाए या फिर वेरीफाई होने में देरी हो गया तो हो सकता है घुसने ना दिया जाए आपको। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए आप जनरली ऐसा होता नहीं है, ठीक है? जनरली ऐसा होता नहीं है। बट अच्छा, एक बेवकूफ़ी और क्या होती है मैं आपको बताता हूँ कि बच्चे अपना फ़ोटो नहीं लेके जाते हैं। अब वो वेरीफाई नहीं हो पाता वहाँ पे। अब आपका शक्ल देखेगा, आधार कार्ड मैच कराएगा, फिर कहेगा फ़ोटो दिखाओ। फ़ोटो वो लगा के आपको अंदर जाने देगा। अब फ़ोटो वहाँ होता नहीं है। आस-पास आप ढूँढेंगे कि शॉप मिल जाए, कोई फ़ोटोशॉप की शॉप मिल जाए जहाँ से मैं जाऊँ अपना कम से कम फ़ोटो निकलवा लूँ। तो ऐसी गलती आप मत करना। अपना 3-4 फ़ोटो तो लेके ही जाना है एटलीस्ट। आधार कार्ड ले लेना, एडमिट कार्ड ले लेना। और एडमिट कार्ड तो ये मत सोचो कि मैं 1 पेज प्रिंट कराऊँ, 2 पेज प्रिंट कराऊँ। जितना पेज है सारा प्रिंट करा के जाओ, भर के जाओ अच्छे से। 2-2 एडमिट कार्ड लेके जाओ, फ़ोटो लेके जाओ 3-4, 2-3 पेन लेके जाओ भाई रफ़ करने के लिए अच्छा-सा। बाकी वहाँ पे रफ़ तो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा पेज। और आप इतना चीज़ तो कंपल्सरी है लेके जाना, ठीक है? फ़ोटो तो ध्यान देना क्योंकि फ़ोटो में ही लोचा होता है। और एडमिट कार्ड पहले से ही निकलवा लेना, टाइम पे पहुँच जाना। देखो, अब अगर आपका पास में है, अगर आपके बगल में ही, घर के बगल में ही सेंटर है, तब तो आप कभी भी जा सकते हैं। बट जनरली ऐसा होता नहीं है। सिटी हो सकता है, मेन आप गाँव में रहते हैं, सिटी आपके यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर है या फिर दूसरे सिटी में सेंटर दे दिया है। तो आप कोशिश करें कि ट्रैफ़िक को देखते हुए, सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप खुद होशियार हैं, आप एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँच जाएँगे। उसके बाद अब मैं पहले थोड़ा-सा इसमें चला जाता हूँ। देखो, सीसीटीवी कैमरे की कैद में रहेंगे और यहाँ पे एडमिट कार्ड एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड करना है। A4 साइज़ का जो पेपर है उसे प्रिंट आउट करा के जाना है। अब यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि वैलिड आईडी प्रूफ़ होना चाहिए।
ऑनलाइन आपने जो वो किया था ओरिजिनल फ़ोटोकॉपीज़ लेके आना, ठीक है। ये बोला है कि इमेज स्टोर्ड इन मोबाइल फ़ोन नॉट अलाउड, इमेज वो नहीं देखेंगे, जो ओरिजिनल है वही फ़ोटोकॉपी करा के ले जाओ। पीडब्ल्यूडी अगर कोई हैंडीकैप पर्सन है, तो वो क्या कर सकता है कि अपना सर्टिफ़िकेट अगर लगाया है उसने, हैंडीकैप का लगाया है तो वो लेके जाएगा सर्टिफ़िकेट, ठीक है। और द कैंडिडेट मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल इन द लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, ये होता है कि फ़ोटो आपका लगाना पड़ता है, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन लगाइए आप, जो वहाँ पे फॉर्म मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप करके जाना, ठीक है, ध्यान देना, ये सारी चीज़ें आपको करके जानी है। और यहाँ पे द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट द क्वेश्चन पेपर अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज एज पर हिज और हर ऑप्टेड सब्जेक्ट मीडियम इंडिकेटेड एट एडमिट कार्ड, मतलब ऐसा है कि एडमिट कार्ड में जो आपने सब्जेक्ट ऑप्ट किया है वैसा ही आपको सब्जेक्ट स्क्रीन पे शो हो रहा है ना, नहीं होगा तो वहाँ पे इन्विजिलेटर रहते हैं, इन्विजिलेटर को आप दिखाइए, बोलिए कि सर ये मैडम ये दिक्कत है मुझे, तो वो खुद ही दूर कर देंगे। देखो एग्ज़ाम का माहौल एकदम शांतिपूर्ण रहता है, मतलब ऐसा एकदम स्ट्रेस लेने वाला चीज़ रहता ही नहीं है। अभी हल्का ठंडी होगा, आप जिस भी सिटीज़ में रह रहे होंगे, बट जनरली हल्का-फुल्का एसी चल रहा होगा, मस्त माहौल रहेगा, आप आराम से जाएँगे। हाँ, थोड़ा-सा ना जंक फूड को अवॉइड करना, कुछ हेल्दी खा के जाना, मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। बाकी ये बी-आर्क के लिए बी-टेक, बी-आर्क 2 कोर्स होता है जेईई मेंस के तहत, तो आपका जनरली बी-टेक ही होगा। बी-आर्क के लिए सारा यहाँ पे नॉर्म्स दिया गया है, वो सब चीज़ें पढ़ लीजिए आप। बाकी एस सेक्शन में यहाँ पे कुछ खास तो नहीं है, इसमें बताया गया है कि 20 क्वेश्चन रहेगा सेक्शन ए में और +4 रहेगा। अगर आपने अनआंसर्ड किया है, आंसर नहीं किया है तो 0, अगर आपने इनकरेक्ट डाल दिया तो -1 वो सीधे कर देगा। बाकी सेक्शन बी में क्या है, इन्होंने बताया कि 5 क्वेश्चन रहेगा और सभी कंपल्सरी है। पहले क्या था, कंपल्सरी नहीं था, अभी क्या है, सभी कंपल्सरी है। पहले क्या था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी सेक्शन बी में, अब क्या है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो -1 रहेगा, +4 रहेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ पे थोड़ा देखो 50 क्वेश्चन मैक्सिमम एप्टीट्यूड टेक्स्ट है, ये तो आपका नहीं होगा एप्टीट्यूड, ये शायद बी-आर्क के लिए होगा, प्लानिंग बेस्ड है ये। और ये किसका है, ये ड्राइंग टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, ठीक है। सेक्शन बी, चलो ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए सिर्फ कितना सेक्शन है, सेक्शन बी 20 क्वेश्चन उधर, 5 क्वेश्चन इधर, 25 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट। अब देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मैं दिखा दूँ यहाँ पे, आपका ये है कि एग्ज़ाम जो सेंटर है, ये भी नोटिस आया 20 तारीख को कि एग्ज़ाम सेंटर आपका कुछ-कुछ चेंज हो जाएगा। तो जहाँ चेंज हुआ है उन्होंने पहले दे दिया, ओल्ड सेंटर ये था, अभी न्यू सेंटर ये है। देखो स्कॉलर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जगह वही है लगभग, ठीक है। हल्का-फुल्का चेंज होगा तो आप नए सेंटर के हिसाब से काम करेंगे, अपना दिमाग बीच में नहीं घुसेड़ना है, ये चीज़ ध्यान रखना। अपना दिमाग घुसेड़ेंगे तो फिर दिक्कत में आ जाएँगे। अब देखो सुनो, आपको क्या करना है, जब मेरा एग्ज़ाम था तो मैंने क्या करा कि मैं जब एग्ज़ाम देने गया, सुबह वहाँ पे जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाएँगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे वो मिलेंगे, जो आपका नेम और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लेंगे और आपको फ्री में एक प्रोवाइड करेंगे बुकलेट। उस बुकलेट में क्या रहेगा कि जनरली फ़ॉर्मूलेज़ लिखे रहते हैं, ठीक है? तो अगर आप पहले जाएँगे, मीन्स अगर डेढ़ 2 घंटे पहले आप एग्ज़ाम सेंटर में पहुँच गए हैं, तो वो घुसने नहीं देता है, पहली बात, गेट ओपन नहीं करेगा। 1 घंटे, आधे घंटे पहले ही गेट ओपन करेगा, अंदर जाने देगा आपको। तब तक आप बाहर ही रहेंगे। बाहर चाय की टपरी रहेगी, आपका फ़ोन चार्ज करना है और मुझे चाय पीना है। सब सुबह-सुबह चले जाते हैं तो चाय पीते हैं, जो भी करते हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है वहाँ पे। पैनिक नहीं होना है, किसी से भी डिस्कशन नहीं करना है कि भाई तुमने कितना पढ़ा है, मैं इतना पढ़ा हूँ, मेरे पास ये है कि मैं पूरा प्रीवियस ईयर करके आया हूँ, तो वो बोलेगा कि मैं 80 बर्मा लगा लिया हूँ या नल्लम ये क्वेश्चन कर लिया, वो क्वेश्चन कर लिया। ये ऐसा डिस्कशन नहीं करना है। आपको क्या करना है, उसको ढूँढना है, ठीक है? अब भले फेक नंबर दे देना, रियल नंबर देना, कुछ भी नंबर देना, उसको ढूँढना। ढूँढने के बाद में आपको क्या करना है कि उससे बुकलेट ले लेनी है, ठीक? फ्री में देगा वो बुकलेट, बुकलेट ले लेनी है। बुकलेट लेने के बाद में आपको उसमें जो भी फ़ॉर्मूलेज़ दिए रहेंगे, सारे फ़ॉर्मूलेज़ पढ़ लेना। देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, फिज़िक्स के लिए क्या है, केवल फ़ॉर्मूला पढ़ के जाओ। मेरी 2 बार मैं कह रहा हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट जेईई मेंस का जनवरी में दिया था, सेकंड अटेम्प्ट अप्रैल में दिया था, दोनों अटेम्प्ट मेरा 96 परसेंटाइल बना था। अभी मेरे पास वो डिलीट हो गया है मेरा रिजल्ट स्कोर कार्ड, नहीं तो मैं आपको दिखाता। 96 परसेंटाइल दोनों में बना था, लगभग 25 में से मेरा 23-22 क्वेश्चन सही था, 23 क्वेश्चन ऑलमोस्ट सही था। बनाए मैंने 25 थे, 23 क्वेश्चन तक सही था मेरा, 96 परसेंटाइल बना था और पेपर भी ठीक ही ठाक लेवल का था। और सेकंड वाले में जब मैं बैठा था जेईई मेंस अप्रैल वाले में, तो सबसे टफेस्ट पेपर और जो सबसे टफेस्ट शिफ्ट थी वो मेरी ही निकल गई, लेकिन फिर भी उसमें 96 बनाया मैंने। तो मैं आपको बता रहा हूँ इतने एक्सपीरियंस के बेस पे कि देखो, फार्मूला केवल रट के जाओ, ठीक है? लास्ट टाइम में भी फार्मूला पढ़ो,
फॉर्मूला एकदम जहन में बिठा लो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। फॉर्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। वो बुकलेट आपको प्रोवाइड करेगा, फॉर्मूला रटते रहना। बस ये ध्यान देना कि अब मान के चलो 9 बजे से एग्जाम है मेरा, तो अब 8:30 बजे आपको सब चीज़ें बंद कर देनी है। मीन्स अगर 8:30 जो गेट ओपन कर देता है, आपको अंदर जाने के लिए अलाउ कर देता है, आप 8:40 पे 8:50 पे आराम से जाना। लाइन लगी रहती है, बहुत थोड़ी भीड़ रहती है, जानते हो ना, एग्जाम अब कई लाख बच्चे दे रहे हैं तो भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। आपको कुछ थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा सा बस आप अपने माइंड में रखिएगा कि मुझे आधे घंटे पहले पढ़ाई बंद कर देनी है। उसके पहले तक आपको दबा के पढ़ना है। मैं कह रहा हूँ फिर दबा के पढ़ो, क्योंकि लास्ट वाली पढ़ाई ही काम आती है। ये भूल जाओ कि मैं एक दिन पहले से पढ़ाई सब बंद कर दूंगा, कॉपी किताब बंद करके फिर उसके बाद में डायरेक्ट अब एग्जाम देने जाऊंगा। एग्जाम के पहले नहीं पढ़ा जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। कुछ भी नहीं सुनना है किसी का, चुपचाप पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। लास्ट की पढ़ाई ही काम आती है। वो जो 1 घंटे पहले आप पढ़ रहे होते हैं ना, वही एग्जाम में आता है और आपको रिकॉल रहेगा कि हाँ मैं अभी बाहर पढ़ के आ रहा हूँ। तो फॉर्मूला याद करते रहो, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए क्या है, उसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट टाइप का दिया रहेगा, माइंड मैप दिया रहेगा। माइंड मैप है तो आप उससे रिकॉल कर सकते हो। अब ये सारी चीज़ें रहेंगी, आप आराम से देखते रहना। हाँ देखो, लेक्चर अवॉइड करना भाई, ठीक है, लेक्चर अवॉइड करना, ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। फॉर्मूलेज बस पढ़ो, और शॉर्ट नोट अगर आपके पास है तो वो पढ़ लो। थोड़ा सा एक बार पढ़ना बस, बार बार नहीं। अगर कोई चीज़ दिमाग में आप क्लिक नहीं कर रही है कि हाँ यार क्या था नहीं समझ में आ रहा है, तो छोड़ देना उसी टाइम, क्योंकि उसके चक्कर में आपको पूरा टाइम लॉस हो जाएगा। आधे घंटे पहले तक आपने ये तैयारी कर ली, फिर अब आप क्या है, एग्जाम सेंटर में जाने के लिए रेडी हैं। अब देखो, कुछ जंक फूड मत खाना जिससे आपका पेट खराब हो जाए, तबीयत खराब हो जाए। इतना खा लेना कि भूख ना लगे 3 घंटे तक। वैसे भी टेंशन लेते तो भूख नहीं लगती है, लेकिन कुछ खा लेना कि हाँ पेट में ठीक है, दिक्कत नहीं होने वाली है। अब आराम से एग्जाम सेंटर में गए आप, तो घुसते ही आपको आजू बाजू इधर उधर बात नहीं करनी है। देखो बात तो होती है, लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड बात मत करना। पढ़ाई से रिलेटेड अगर बात करेगा तो चुप करा देना सीधे। आपको बात करनी है, इधर उधर की बातें करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से जाके आप अपनी चेयर आपको मिल जाएगी, चेयर पे बैठ जाएंगे। बैठने के बाद आपके सामने जब मिल जाएगा और रफ वर्क के लिए वो दे देगा, तो अपना भगवान का नाम लेके सब चीज़ करके मना होना के कि भाई बस अब मैं एग्ज़ाम दूंगा, जो भी अब आता है नहीं आता है वो भाड़ में जाए। जितना मुझे आता है मैं अपना 100% दूंगा, लेकिन तुक्का नहीं मारना है। मैं फिर कह रहा हूँ, तुक्का मत मारना, और बगल वाले का देख के उसका भी आंसर कॉपी मत करना। क्योंकि आपके कंप्यूटर में सपोज करो 15 नंबर का क्वेश्चन कोई और है, लेट्स से एनएलएम का क्वेश्चन है, तो अब उसके कंप्यूटर में 15 नंबर का क्वेश्चन कुछ और टॉपिक का रहेगा, वो एनएलएम नहीं रहेगा। तो कृपया करके आजू बाजू वाले का आंसर कॉपी मत करना, आप अपना दिमाग लगाना, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका पूरा करियर बर्बाद कर सकती है। क्योंकि एक ही अटेम्प्ट मिलेगा। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने अच्छे से मार्क्स गेन कर लिया, फिर तो बल्ले बल्ले है भाई। और अगर आप अभी तक मुझे सुन रहे हो तो फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना सुनने के लिए। देखो, मैं आपका बड़ा भाई होने के नाते बता रहा हूँ, आपको एक बार पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेना है, और जो भी आपको लगे कि श्योर शॉट मेरा ये क्वेश्चन सही है। अब अगर आपको लग रहा है कि मेरा ये क्वेश्चन श्योर शॉट सही है, तो उसको आप करो सेव एंड नेक्स्ट। ध्यान देना, एक नेक्स्ट होता है, एक सेव एंड नेक्स्ट होगा। तो सेव एंड नेक्स्ट करके आप आगे बढ़ना। और जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हाँ ये मैं थोड़ा दिमाग लगाऊंगा, कैलकुलेटिव है, पहले तो आपको वो कर लेने हैं क्वेश्चन जो डायरेक्ट देख के बन जा रहा है। फिजिक्स में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे तो देख के बन जाएंगे। मैथ्स में भी इक्का दुक्का ऐसे क्वेश्चन होते हैं फॉर्मूला बेसिस जो देख के बन जाते हैं। पूरा पेपर एक बार अच्छे से देख लेना है, मीन्स करते चलना है, देखना नहीं है बस ठीक है, देखते नहीं चलना है, करते चलना है। जो आपसे क्वेश्चन बन जा रहा है उसको बनाते बनाते आराम से धीरे धीरे आप आगे बढ़िए। और एक बार सपोज करो आपने कर लिया, 20 क्वेश्चन बने, मैं थोड़ा एकदम एकदम बुरी सिचुएशन लेके चल रहा हूँ, 20 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। 20 चौक 80, अगर 80 नंबर भी आ गया आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आप लगभग 85 परसेंटाइल प्लस हो गए हैं। अब आप देखिए, अब जो क्वेश्चन आपको लग रहा था कि मैं हाँ हल्का थोड़ा सा ट्राई करूंगा तो मेरे से क्वेश्चन बन जाएगा, उसको आप करो मार्क्स एंड रिव्यू। अब उसमें करने से क्या होगा कि वो क्वेश्चन अलग कलर में सर्कल हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। वो आप जब टोटल क्वेश्चन जब एनालाइज करोगे तो वहाँ पे डायरेक्टली दिखा देगा कि हाँ ये क्वेश्चन आपने टिक करा था मार्क्स एंड रिव्यू के लिए, उसको ओपन करो और सॉल्व करना शुरू करो। अगर श्योर शॉर्ट आंसर आ जा रहा है तब तो उसको टिक करो, नहीं आ रहा है तो मत करो। मिनिमम ट्राई करो कि 30 क्वेश्चन बन जाए। जनरली 30 क्वेश्चन बनाते बनाते भी हालत खराब हो जाती है। अगर आपकी तैयारी एक ठीक ठाक है, बता रहा हूँ ठीक ठाक तैयारी है, तब भी 30 क्वेश्चन बनाते बनाते हालत खराब हो जाती है। तो आपको घबराना नहीं है कि मेरा पेपर बहुत खराब गया यार, मैंने 30 क्वेश्चन ही बनाया। 30 क्वेश्चन ही सफिशिएंट। अगर 30 क्वेश्चन सही होगा तो 120 नंबर। 120 नंबर मतलब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में 95 परसेंटाइल,
मैं लिख के देता हूँ, ऐसा ही होता है। 120 नंबर मतलब 95 परसेंटाइल फर्स्ट अटेम्प्ट में। सेकेंड अटेम्प्ट के लिए यही थोड़ा बढ़ जाता है, 120 नंबर की जगह आपको लाना पड़ेगा 140 नंबर। बस इतना ही डिफरेंस रहता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं रहता है। तो आप इतनी चीज़ ध्यान रख के आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। बाकी मैं आपके लिए एक ऐसा चीज़ ला रहा हूँ, एक ऐसा सॉफ्टवेयर ला रहा हूँ, आपका दिमाग फट जाएगा भाई। वो सॉफ्टवेयर ऐसा रहेगा कि मतलब वो कॉलेज लेने के लिए आपको इतना ज़्यादा हेल्प करेगा ना कि आप खुद ही मुझे 1000 बार थैंक यू बोलोगे। वैसा अभी तक कुछ बना नहीं है। लोग अभी कॉल सपोर्ट, चैट सपोर्ट सब बेचेंगे, तो मेरा वैसा कुछ अभी इरादा नहीं है। मैं उससे थोड़ा एक लेवल आगे का सोच रहा हूँ, ठीक है, कि वी आर द इंजीनियर्स। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप अच्छे से एग्ज़ाम दे के आइए और फिर मुझे कमेंट में बताइए कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया। बाकी मैं वीडियो थोड़ी सी लेट हो जा रही है क्योंकि मेरा एग्ज़ाम यहाँ पे जो शेड्यूल चल रहा है, मेरा एग्ज़ाम भी आ गया है। मेरा पहला सीटी क्लास टेस्ट आ गया है, तो उसके लिए भी मुझे तैयार करना है। ठीक है, बाकी मैं आपके साथ बना हूँ। जो भी मेरे से हेल्प करती बनेगी आपकी, मैं करूँगा। आप अच्छे से जाइए, एग्ज़ाम दीजिए और एग्ज़ाम देने के बाद में कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया। अगर आपको मेरे से पर्सनल टॉक करनी है, कुछ मेंटरशिप लेनी है, तो आप ईमेल कर सकते हैं मेरे को। ईमेल पे मैं आपको अपना नंबर दे दूँगा, वहाँ पे हम लोग आराम से कॉल पे बात कर सकते हैं, ठीक है? बाकी कोई भी अगर आपको क्वेरी रहती है तो आप कमेंट करो, मैं उसका जवाब दूँगा। क्योंकि मैं देखो कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, मुझे पता है सिस्टम कैसे काम करता है, क्या चीज़ें रहती हैं और क्या गलतियाँ अवॉइड करनी चाहिए, सारी चीज़ें मुझे पता है, ठीक है? तो हल्के में मत लेना। आप इतना काम करो, बाकी मेरे से जो करते बनता है मैं करता हूँ। धन्यवाद।